इस न्यूज के प्रायोजक हैं पंचरत्न फर्नीचर। दीपावली धमाका, 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है 2,000 की 15 मासिक किश्त में डबल बेड और 5 सीटर सोफा सेट के साथ ही प्रति माह 4 स्कूटी जीतने का भी मौका, यानी 15 महीने 60 स्कूटी। आज ही सदस्य बने पंचरत्न फर्नीचर, उदयपुर। नादौरा शहर के कनवा बस्ती स्थित एक आवासीय मकान को नगरपालिका द्वारा आधी रात को हटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शनिवार को पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेसी नेताओं ने मौका मुआयना किया और कार्रवाई को गलत बताया और इस मामले में आगे कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित परिवार के साथ होने की बात कही। इस दौरान पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए अपनी जमीन से जुड़े कागजात भी पालिका अध्यक्ष को बताए। पूर्व जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने बताया कि पालिका द्वारा केवल एक नोटिस देकर षड्यंत्रपूर्वक रात्रि में पूरा मकान तोड़ दिया गया, जो न सिर्फ नियमों के विरुद्ध है बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कई मकान और अवैध रूप से निर्मित हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूरे प्रकरण को आगे तक ले जाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने भी कार्रवाई को गलत बताया। वो कहा कि उन्हें अतिक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही रात को होने वाली कार्रवाई की कोई सूचना दी गई। पालिका अध्यक्ष के नाते हुए इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाएंगे व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात्रि में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर एक आवासीय मकान को पूरा गिरा दिया, जो नगर में चर्चा का विषय बना और अब मामला सियासी सरगर्मियों पर है। कार्रवाई इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कार्रवाई इलीगल है। ये जो जमीन इसमें पीएचओ का मकान बना हो खाते की ज़मीन है और इसका खाते का इंदिरा दृष्टि का केस भी चल रहा है, तो अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा गलत काम करते हैं। दूसरा, जो भी सफाई कर्मचारी है जिन्होंने मकान तोड़ा, पुलिस व्यवस्था की, इसलिए ये केवल मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल रिवेंज है। जबकि हम बीजेपी कांग्रेस नाधर्म करने के आज दिन तक कितने मकान, 500 मकान कम से कम फॉरेस्ट में बने होंगे। बीजेपी के आदमी नहीं है उसमें, कांग्रेस सभी नादौर रहने वाले सब हमारे भाई हैं। बीजेपी और कांग्रेस हम नहीं करते हैं, लेकिन आज बड़ा दर्द हुआ कि अशोक जैसे एक बच्चे का जो 25-30 लाख का मकान बनाया और इस तरह से एक द्वेषतापूर्ण ढंग से बताया गया। और मुझे बड़ा दर्द होता है कि जो सरकार के आयुक्त साहब जो कहते हैं उनको नोटिस देना चाहिए, इनको बात बतानी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि किसी के मकान बुलडोजर नहीं चढ़ाएंगे, किसी प्रकार का नहीं तोड़ेंगे। यदि इसी प्रकार का तोड़ते हैं तो मैं ये कहूँगा आधी रात इस प्रकार तोड़ते हैं तो नाथद्वार में जितने अवैध मकान बने, मैं उनको जब मानूंगा, उनकी जब मानूंगा कि वास्तव में कर्मचारी या कहूँगा दलाल है, जितने अवैध मकान है तोड़ने की व्यवस्था में दम है तो तोड़ के हमें बताओ, जब हम मानेंगे। इस तरह से नहीं चलेगा। मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा मकान अवैध बने हुए हैं कि तोड़ सकते हैं कि हम चाहते हैं किसी का मकान है कि मेहनत की है उसको नोटिस दो, अगर गलत है आप उस पर कार्रवाई करो और उसके बाद तोड़ो तो अच्छा लगेगा। मुझे दर्द होता है कि रात को जाकर बिना परिवार के किसी को कहना, किसी के मकान और संपत्ति को नुकसान करना। जबकि अगर अवैध है तो नगर पालिका ने इसके अंदर नल और लाइट का एनओसी किस बार के दी, ये पूछते हैं हम। तो ये कहूँगा भाई अगर अवैध था, अवैध बनाया तो एनओसी किस बात की नगर पालिका में? नल लगा हुआ था, मीटर था लाइट का, तो इस वजह ये होता है कि ये मकान इंटेंशनली गलत ढंग से गिराया गया। इसलिए मेरी आप सब यही नहीं नगरवासियों से हम निवेदन है कि कोई भी बीजेपी कांग्रेस नहीं करें। एक बार नगरवासी सब एक हैं, एक साथ रहेंगे। वेद अवैध में तो नहीं मानता, जो भी मकान है सब वेद ही मानते हैं। जिसने मकान बनाया नगर पालिका की ड्यूटी थी उसमें रोक दे, अगर नहीं रोके सब वेद मकान है। यही निवेदन, आगे कोई मकान पड़े मैं सब नाथद्वारा से आह्वान करता हूँ, एकजुट हो जाओ, नाथद्वारा की पहचान बनाओ ताकि कोई भी गलत ढंग से इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करे। जय हिंद, जय भारत। बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इसके विषय में आपको कोई सूचना दी गई थी? मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अतिक्रमण का जो लेटर निकलता है वो उस लेटर की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं आई और जिन्होंने भी ये रात को किया है वो बहुत गलत किया है। मैं भी आगे लिखूंगा सरकार को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्ण नहीं लग रहा है, हमें तो पूछा ही नहीं गया है। और रात को 2:30 बजे, वैसे भी सूर्यास्त के बाद कोई बुलडोजर चलता नहीं है। तो इसमें सर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सरकार को ही लिखेंगे हम कि इस तरीके से जो इन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं मान रहे क्या? अभी वो बुलडोजर सरकार ही चल रही है, कौन कहना मान रहा है। बिल्कुल उनके सहयोग में रहूंगा, ये जो भी सहयोग करें चाहेंगे मैं उनको संपूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में
2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।